This meeting is being recorded. आपने अनम्यूट कर रखा है ना? म्यूट करना है? मीटिंग नहीं, अनम्यूट करना आपने। आपके रिकॉर्डिंग अनम्यूट है। मुझे तो वेबसाइट वाला ही दिख रहा है, दिखाना एक बार, यहाँ पे क्लिक करो। देख लो। नहीं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग कंसेंट यहाँ पे। हाँ ठीक है। एक ऊपर ये लाइन क्यों दिख रही है सर? ये लाइन पहले दिखती थी, अभी कौन सी? ये वाली। ये क्या, ये तो एडिटर मोड में है ना अभी, आप इसलिए देख रही है। अच्छा, आप विजिटर मोड में ओपन करोगे ना दूसरे किसी प्रोफाइल पे तो नहीं होगा, समझ गए? एडिटर मोड में है ना जी हम। अच्छा नहीं, मेरे लैपटॉप से खोलना इसलिए हो रहा है। आपके आप खोलो तो नहीं दिखेगी आपके, मतलब यूजर कोई और, अभी तो एडिटर मोड में खोल रखा है इसलिए दिख रही है, विजिटर में नहीं दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। नहीं तो वही पूछा, मेरा लैपटॉप पे देख रहा हूँ, इसे दिख रही है। आपके पे भी या फिर मेरे पे भी अगर लॉगिन मोड में देखेंगे तो ऐसी ही दिखेगी। अच्छा, लॉगिन करके। लेकिन बाकी आम आदमी के पास लॉगिन एडमिन थोड़ी है। तो मैं लॉगिन एडमिन से तो देख रहा हूँ उसको। मैं समझ गया, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा लॉगिन हो तभी तो ऑप्शन आ रहे हैं, आप यहाँ से लॉग आउट कर लो। अच्छा ओके ठीक है, आपको भी परफेक्ट दिखेगी। ओके सर। अब आप यहाँ से ये ओपन करो, है ना, .com पर। अब जो आम आदमी को दिख रही है वही दिखेगी आपको। तो हम क्या कि लॉगिन एडमिन में थे ना, वो कहीं कोई भी ओपन करे एडमिन में तो एक अलग से लाइन आती है ताकि हम एडिटिंग कर सकें, वरना ऑप्शन नहीं दिखेंगे तो एडिट कहाँ से करेंगे, इसलिए था। तो लॉगिन का तो आपको बताइए, -WP एडमिन करके हमें एंटर करना है। पासवर्ड इसका डाउनलोड। इसको रिमेंबर नहीं कर दो चाहे आप, हाँ नेक्स्ट टाइम पूछेगा नहीं आपके कॉल पे। हो गया, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ ठीक है, आगे सबसे पहले हम सेटिंग मैं लगा दूँ लगेंगे। क्या हटा, दूसरा ये वाला हटा दूँ, भी लगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके सेटिंग्स पे आएंगे, तो स्टेप्स पे लिख देता हूँ और कहाँ से क्या क्या चीज होगी वो भी आपको पता हो जाएगा। वर्डप्रेस में अब सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन आएंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो सेटिंग में अपना सबसे पहले तो आ जाता है कि साइट का टाइटल का नाम क्या रखें। जैसे यहाँ पर एक बार हम विजिटर मोड में उसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जो नेम आता है इसको हम बोलते हैं साइट टाइटल। जैसे मैं बोलता हूँ कंप्लीट नाम क्या आ रहा है, ले लो।
यार आपका मेडिटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड सर्विसेज लाइक एसएपी ईआरपी कंसल्टिंग, तो ये क्या, ये एक तरीके से डिस्क्रिप्शन हो गया है। ये हमें नहीं डाल के यहाँ पे ओनली मेडिटेक सॉल्यूशंस ही डालना चाहिए था। मेडिटेक सॉल्यूशंस जो भी आपने डाल रखा, मान के तो इसको चेंज करना है ना। तो ये सारा काम होता है हमारा सेटिंग्स से। तो सबसे पहले इन सबको छोड़ दो एक बार, हमारे सेटिंग्स पर इधर क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये भी जो नोटिफिकेशन है हमें यहीं पे चलना है। इसमें पहले हमारे सेटिंग्स, ये वाला, ठीक है। जनरल सेटिंग्स पे आएंगे, सेटिंग्स में सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। सेटिंग्स पे आए, ठीक है। इसमें भी जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं ना, ये सारे नोटिफिकेशंस हैं, इनका हम क्लोज कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि नोटिफिकेशन दिखे ही ना अपने को, तो यहाँ से ही इसको आगे बंद कर, डिसमिस कर दो। साइट टाइटल देखो हमने डाल नहीं रखा, यहाँ पे देख रहे हो। इसी का रीजन था कि आप जब अपने वेबसाइट को अपने नाम से भी सर्च कर रहे थे ना गूगल पे, मेडिटेक सॉल्यूशंस कोई लिख रहा तो भी हम लिंक नहीं कर रहे थे। आप लिख के देखो हम आ रहेंगे, अब लिखना मेडिटेक सॉल्यूशंस, एंटर करते हैं। हम ही है तो मेडिकल डिवाइस, ये तो अलग कंपनी है ना, इनका भी यही है क्या ना। नहीं नहीं, हम ये हमारा ये बड़ा दिख रहा है, स्पेलिंग बिल्कुल चेंज है। आपने तो अच्छा, इनका तो ई है ना, ये समझ गया, लेकिन गूगल को मिल नहीं रहा ना आपका कहीं भी, ठीक है। इस वजह से हम कहीं भी नहीं आ रहे होंगे। ये भी एम ई इनका ही आ रहा है, राइट। अब आप एक बार एक साथ लिखो दोनों का, स्पेस अगर कम करते हैं तो अब देखते हैं तब हम आ रहे हैं, तब भी हम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका मेन रीजन क्या होता है, हमारा टाइटल सही होना चाहिए वेबसाइट का, कि गूगल लोग समझ ही नहीं पा रहा है क्या। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मेडिटेक सॉल्यूशन डालो, अब लिखना है एम कैपिटल कर दो। साइट टाइटल में हमेशा बिजनेस का जो नेम है वही डालेंगे, एस कैपिटल करके सॉल्यूशंस, बस ये है ना नाम। टैग लाइन में हम अपनी टैग लाइन आपने कुछ बनाई थी ना पहले, हमने सोशल मीडिया वगैरह के लिए, या बनाई नहीं। टैगलाइन में बना लेते हैं चैट जीपीटी से, ठीक है। हमने इसको बता तो रखा ही है कहाँ है। अभी इसको बोल देते हैं मैं बोलूं, फॉर मेडिटेक सॉल्यूशन। कहाँ ये तो कुछ और ही आ गया। अच्छा मेरे सामने तो कुछ और ही दिख रहा है। लास्ट वाला सही लग रहा है मुझे तो, अनलॉकिंग बिजनेस पोटेंशियल विद एसएपी सॉल्यूशंस। बहुत बड़ी टैगलाइन होगी, टैगलाइन तो छोटा सा होना चाहिए। तो इसमें बोल दो डू इट शॉर्ट, शॉर्ट एंड इट, इस तरीके से डू इन शॉर्ट। 3 वर्ड भी नहीं है इसमें,
इनोवेट, इम्प्लीमेंट, एलिवेट, ये भी अच्छा था। पार्टनर फॉर सक्सेस, योर पार्टनर फॉर सक्सेस कर दें। योर पार्टनर फॉर सक्सेस है ना, या योर एसएपी पार्टनर करोगे। ऐसे भी हटा ही देते हैं और दूसरा कोई हमें भी काम नहीं दे रहा है ना, कोई हम क्यों ऐसे भी, तो योर इसमें पार्टनर सारे चीज आ जाएंगी, हायरिंग के लिए भी है किसी का तो भी वो आ जाएगा, आईटी का कुछ भी वर्क है, नेटवर्किंग का है तो भी। या सक्सेस बिगिंस विद द राइट पार्टनर, ये भी अच्छा है। अच्छा लग रहा है। किसी का तो टैगलाइन तो नहीं है, देख ले, चेक कर ले। Empowering success together, partnering with you for real success. Empowering success together, ये भी अच्छा है। Empowering success, पार्टनरिंग विद, success begin with the right partner. Empowering success together. या फिर एक बार कुछ भी डाल दो, बाद में आप और देख लेना चाहिए, चेंज कैसे करना होता आपने समझ नहीं है कहाँ से करना। Empowering success together. Success begin with the right partner, ये कर लेते हैं बस। Success begins with the right partner, फाइनल कर देते हैं इसको। एक सेकंड।
ठीक है, ये कर देते हैं। Access begin with the right partner, है ना। चलो अब स्टार्ट करते सर। चलिए, अब ये हो गया, मेरी टैगलाइन हो गई। अब बताइए क्या करना है। ये आज लिख दूँ, उसको लिख दूँ? कॉपी कर उसमें डाल दे, उस वाले टैब में। अच्छा, कॉपी नहीं किया था क्या हमने, पेस्ट ही कर रहे थे। अच्छा, यस। ठीक है, आपका टाइटल आ गया, सब टाइटल और टैगलाइन। देन उसके बाद में होता है साइट आइकन, ये जो मैंने पहले ऐड कर दिया था ये वाला। ठीक है, ये साइट आइकन भी यहीं से चेंज होता है, जो पहले नहीं लगा होता ना वो यहीं से चेंज होता, तो मैंने कर दिया। इसके बाद इसमें ये आपके वेबसाइट का यूआरएल है, तो यही रहना है। और ये एडमिन ईमेल आईडी है, ठीक है। और यहाँ ये अभी ठीक है, ईमेल है, बैरी टैक्स वाला डाल देंगे, बाद में डाल देंगे वो, या ये तो लॉगिन के लिए है। अच्छा। आपका लॉगिन आईडी इसी पे बना के दे रखा है उन्होंने। आपको एक एडमिन पैनल दे रखा है, इसी पे दे रखा है, इसको तो ये रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो टाइम जोन हमने जैसे इंडिया का चूज किया हुआ था इसमें, यूटीसी प्लस 5:30। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग भी चेंज करना तो हम कर सकते हैं। जब मैं यूके में जाऊंगा तो फिर इसको 00 वाला है, फिर कौन सा वहाँ पर चलता है वो भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मतलब चेंज कर दूँ, वो जाके वो चेंज कर दूँ, तो उस हिसाब से चलेगी फिर। हाँ, ठीक है। मतलब जो वेबसाइट में ये कहाँ यूज होता है, देखो जब वेबसाइट पे हम कोई भी कैलेंडर वगैरह लगाते हैं, ठीक है, वेबसाइट में कोई कैलेंडर लगा रहे हैं, तो वो वहाँ पे जो कैलेंडर दिखाएगा वो इसी टाइम से उनके अकॉर्डिंग दिखाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी वेबसाइट अभी तो हमने कोई कैलेंडर वाली चीज यूज नहीं करी, तो आप कुछ भी चूज करोगे तो वो सेम ही दिखेगा। जैसे कैलेंडर, जैसे मैं सपोज आर्टिकल पोस्ट करूंगा, उस आर्टिकल की जो डेट वगैरह आएगी वो इसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आएगी। चलेगा, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, इसको सेव चेंजेस करते थे। यानी अभी आपने क्या किया है, सेटिंग्स के अंदर जनरल टैब देखिए हमने, सेटिंग्स के अंदर जनरल। अब हम आएंगे राइटिंग के अंदर, राइटिंग में वैसे कुछ है नहीं, अगर इसको सेव हो जाने दो। अब हम आएंगे सेटिंग्स के अंदर ही राइटिंग टैब में। ये सेटिंग्स के 4-5 पार्ट है, ये साथ साथ हम एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट के साथ साथ फर्स्ट जनरल अब है, अब आए अब किसमें राइटिंग सेटिंग। हाँ जी, तो राइटिंग मेनली हेल्प करता है जब हम ब्लॉग पोस्ट डालते हैं ना, कुछ कुछ आर्टिकल्स डालते हैं वीकली। तो जैसे बाय डिफॉल्ट जो पोस्ट की कैटेगरीज इसमें अनकैटेगराइज्ड है, क्योंकि बाकी और कैटेगरीज हमने बनाई नहीं रखी। तो बाद में पोस्ट पे आके कैटेगरीज हम बना लेंगे, तब यहाँ से चेंज कर लेंगे। ठीक है, कि डिफॉल्ट जो भी आपकी पोस्ट डलेगी वो किस कैटेगरीज में डले। जैसे हमने बना ली एसएपी कैटेगरीज बना ली, ईआरपी कैटेगरीज होगी, मल्टीपल अलग अलग कैटेगरीज है, तो जब आप कोई भी पोस्ट डालोगे उसी कैटेगरीज में चली जाएगी। नहीं, जैसे हमने, मैं सपोज 3 कैटेगरी बना ली। एक तो मुझे बना दिया पॉलिटिकल कैटेगरी, बना दी पॉलिटिकल न्यूज आ रही है। एक मैंने बना दी टेक्निकल, और एक एसएपी न्यूज बता दी। ठीक है, सपोज 3 मैंने कैटेगरी बना दी। तो अब मैं ये डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ, तो ये तीनों एक ही, इससे कैसे कंट्रोल होगी? केवल बाय डिफॉल्ट है कि डिफॉल्ट में जो आप पोस्ट करते हो उसकी कैटेगरी ये रहेंगी, बाकी रियल टाइम पे जब पोस्ट करते हैं हम चेंज भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो इसको कुछ भी रहे वही, तभी मैंने बोला था कि राइटिंग में वैसे कोई यूज नहीं है। ठीक है, बट ऑप्शंस के इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। पोस्ट का जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड ही रहेगा, स्टैंडर्ड ही रखना है। ये मेल सर्वर जब कभी आपको अपने यूज करने हो तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हो, तो ये भी हम यहाँ से चेंज करेंगे नहीं, वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। अब मेनली रीडिंग ये ऑप्शन, लॉगिन क्या है? ये लॉगिन आपका है ईमेल के लिए, जैसे कुछ ईमेल वगैरह भी आप करना चाहो तब। तो अभी अगर मेरे पास ईमेल आ जाता है तो मैं यहाँ डालूंगा, लॉगिन में डालूंगा? नहीं, इसका वो यूज ही नहीं है। जैसे
ये आपके मेल सर्वर के लिए, जैसे आपका अभी होस्टिंगर से है तो होस्टिंगर का मेल सर्वर क्या होता है, smtp.hostinger.com है, और IMAP का है imap.hostinger.com है। तो उसके लिए तो उसी लॉगिन सर्वर की डिटेल्स है, जो आपका ईमेल आईडीज है ना, जो आप SMTP सर्वर डालोगे वो, और उसका लॉगिन डिटेल्स। बट इसमें दोनों सर्वर लगेंगे, आउटपुट भी लगेगा, सॉरी इनकमिंग सर्वर और आउटगोइंग सर्वर। तो इसमें क्या कि एक ही दे रखा है, इसलिए हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। अब रीडिंग टेब में आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो किस चीज को आपने होम पेज बनाना है वो यहाँ से डिसाइड होता है। आपकी वेबसाइट में यहाँ पर ये कई पेजेस हैं, होम है, अबाउट है, आर सर्विसेज है। अभी जब भी हमने meditechsolution.com किया तो होम पेज ओपन हो रहा है ना बाय डिफॉल्ट। बट इफ यू वांट कि जैसे कोई meditechsolution.com ओपन करे और अबाउट पेज आ जाए सामने, तो आप क्या करेंगे, यहीं से वो चेंज, जैसे अबाउट पेज है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से होम पेज की जगह स्टैटिक पेज और यहाँ पे होम की जगह अबाउट अस चूज कर लेंगे, तो बाय डिफॉल्ट अबाउट अस चूज ओपन होगा होम की जगह। ठीक है, रहना रखना तो हमें होम ही है, बट अगर कभी चेंज करना हो तो कर सकते हैं। इसमें भी और कुछ नहीं करना, इसमें बस हमें पेज चेंज करना होता है, कौन सा करना है वो। अब आते हैं हम यहाँ पे डिस्कशन पे, एक तरीके से वो है, कोई कमेंट वगैरह करेगा ब्लॉग पोस्ट पे, उसके लिए कमेंट को ब्लॉक करने के लिए वो सब। इसमें जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका है परमालिंक्स। हाँ, परमालिंक की गलत सेट हो रखा है, डेट टाइम सेट हो रखा है, पोस्ट नेम होना चाहिए था ये वाला। तो क्या डिफॉल्ट जो सेटिंग्स आती है ना वही थी, जैसे वो कि होट उठा के देखा नहीं इसका। बाई डिफॉल्ट पोस्ट नेम हम करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, कि हमने डेट एंड टाइम कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब आज कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने तो काफी, मैं आया इस पर्पज से नहीं था ना, 1 घंटे बैठ लूंगा तो जो नॉर्मल चीज आप बताओगे कर लूंगा, आप थोड़ा मैं बना रहे हो, थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट है ये, हाँ थोड़ा सा टेक्निकली। टेक्निकल है, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर से निकलना सब चीजें मैंने अच्छा, आया इस पर्पज के लिए नहीं था। मैंने आपका मैसेज बहुत ही लेट सुना पढ़ा मैंने। कोई बात नहीं, आप बता दो तो वेबसाइट आज नहीं करेंगे। वेबसाइट अगली बार से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी फिर उसको क्या कहते हैं? बाकी हम एक वैसे थोड़ा सा ना एडवांस में बताया करें जब भी टॉपिक हो ना, एकदम लास्ट मोमेंट में, कि आपने कहा मैं एक्चुअली मेरे पापा से 1 घंटे जाऊंगा, थोड़ा अपना जो मेरे 2 टॉपिक्स हैं जो चल रहे हैं डेटा स्ट्रक्चरिंग का, तो उसको जाके बैठ के मैं उसको पढ़ आऊंगा, 1-2 वीडियो मैंने डाउनलोड किए हैं। तो ये पर्पज के लिए आया था। जब मैंने आपका मैसेज अभी मैंने जब आप यहाँ आए ना तो 15 मिनट पहले पढ़ा, मैं चलो 1 घंटे आपके साथ बैठ लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे है ना एकदम ही आपको थोड़ा सा आपने थोड़ा सा इनके जो टेक्निकल है इन्हें बताओ कि थोड़ा सा एक दिन पहले एडवांस में सर को बताएं, राइट राइट राइट। क्योंकि एकदम सर मेरे को भी जब प्रोग्राम प्लान बनाना करना पड़ता है। नहीं, वो एक्चुअली मैंने तो इन्होंने इन्फॉर्म कर रखा था, वहाँ वाले स्टूडेंट्स को इन्होंने कर रखा था, उनकी बेसिकली मेरा आज का टाइम वहाँ का था, कल था यहाँ का, फिर तो कल मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं आपको थी। बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो आपके, क्योंकि एकदम ही इसको बस है, फिर हमें एनालिटिक्स वाला पार्ट भी करना। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक। तो देखिए, मैंने आपको 10 बजे मैसेज डाला, वसीम सर टुडे एनी क्लास, आपने 11:34 पे डाला। मैंने देखा था वो, ये यस, आपने नहीं नहीं, उससे पहले फिर मैंने क्या किया, मैंने जैसे आपका मैसेज देखा, आपने 11:05 पे मैसेज पढ़ लिया मेरा, 30 घंटा आधा घंटा आपने यहाँ से पूछा जैसे ही होगा। पढ़ा आप देखो, हाँ, जैसे ही पढ़ा 11:05 पे पढ़ा ना, हाँ, 11:06 पे मेरा मैसेज किन को है, मैं मधुकर जी को कितने बजे का टाइम बोला है आपने, ठीक है।
या फिर मैं बोल दूं। उनका कोई रिस्पॉन्स अभी तक भी नहीं आया। फिर मैंने अपने बेस पे बोला है, मैंने इनका वेट किया कि मतलब ये बोल रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं वेट करूँ। तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग जैसे ही देखा वैसे तुरंत किया मैसेज। 11:34 अपनी क्लास स्टार्ट होती है यार 11:34 पे। थोड़ा सा मेरे लिए प्लान मेरा प्लान बिगड़ जाता है आगे आगे का। अगर यही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ना एक दिन पहले एडवांस से आओगे ना, मुझे सब चीज मेरे साफ सुथरा रहता है, मुझे ये काम मैं करना है। इनको बोल देता हूँ क्योंकि ये काम देखो इनका है वैसे ना इन्फॉर्म करने का, क्योंकि ये लेट इवनिंग तक डिसाइड करते हैं। ये थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है इस बारे में। ठीक है, नहीं मेरे पास तो जैसे ही आपका है मैसेज तो तुरंत पूछा ही है, क्योंकि मैं कल था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं ना, मैंने तुरंत आपने देखा तो लाइव दिखाया मैंने आपको, कोई झूठ वाली बात ही नहीं है उसमें। तो उनका नहीं रिस्पॉन्स आया तो मैंने अपने हिसाब से बोला। वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि एक दिन पहले एडवांस में होता है ना, तो मैं इनको बोल दूंगा वो चीज कि भी प्रायर इन्फॉर्म करो एटलीस्ट, है ना। क्लासेस ऐसी होती है ना कि 10 काम आप छोड़ के आ रहे हो और माइंड भी वैसा चाहिए, आपको फ्रेश माइंड चाहिए। जो आप बताओगे पहले से आदमी के दिमाग में चलता है, सर ये पढ़ाएंगे मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, थोड़ा सा एकदम आगे बैठ जाओ। क्वेश्चंस भी रेडी होते हैं कि ये चीज और कर लेंगे क्वेश्चंस। आप एकदम आगे बैठ जाओ, थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। कोई नहीं, अभी उस पर काम कर लेते हैं एक बार, जो आपका ऑनगोइंग चल रहा है ना। ठीक ठीक है, तो डेटा वगैरह जो फाइल्स वगैरह ये एक आपका क्वेश्चन ये भी था ना कि पीडीएफ अपलोड करते हैं उसके बाद में डेटा निकल जाए एक्सेल शीट पे। आपने कॉल किया था ना उसमें, क्या क्वेश्चन था आपका उसमें? पीडीएफ से कुछ बोल रहे थे ना कि जो सीवी तो आ रखे हैं लेकिन वो बल्क में नहीं आ रखे, ऐसे कुछ बोल रहे थे ना। मैं मेट्रो में था, पूरा सुना नहीं। वही उसके लिए तो वही मैं स्कीमा एआई होता है ना, एप्लीकेशन वो होती है, वो वही कह रहा हूँ। आपसे कल मेरी उससे मीटिंग हुई है, वो 60,000 रुपये मांग रहे हैं साल भर का। साल भर का। तो 1 मंथ का ले लो। नहीं 1 मंथ का कहते 7,000। तो मैंने सर मेरे पास उतने पैसे नहीं है। बॉम्बे की कंपनी है। वो कर देती है, गूगल शीट में डाल के दे देगी। आज जो चाहोगे वैसा कर देगा। हाँ मतलब कस्टमाइज करके दे देंगे। कस्टमाइज करके दे देंगे। जैसे इनका नहीं, आप बताओ ना, इनका वो खुद है स्कीमा डैशबोर्ड है। तो कहते हैं उस पर डेटा डाउनलोड होता है, फिर आप उसमें आप एनालाइज भी कर सकते हो। एनालिटिकल टूल है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसमें आप सपोज आपका कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, अब उसमें रिक्वायरमेंट आए टूल आपको सपोज 1,000 रिज्यूमे पड़े हैं, 800 रिज्यूमे, वो रिज्यूम टूल आपको निकाल के दे देगा, इसमें से कितने अप्रोप्रिएट है उसके परसेंटेज दे देगा। और आप चाहोगे तो वो टूल के थ्रू, आप अगर रिक्रूटर को भेजना चाहोगे तो उस टूल के थ्रू वो 10 शॉर्टलिस्ट किए तो आप उसको ईमेल कहोगे 10 रिक्रूटर को भेज दो, 10 उठा के वो रिज्यूमे रिक्रूटर को भेज देगा। पूरा हमारा वो टूल है, पूरा मॉनिटरिंग मल्टीपल चीज आ गई ना। लेकिन वो इंडिया ने इसने बनाया हुआ, तो ये क्या LNT वगैरह हमने जगह जगह लगाए हुए हैं, तो वॉल्यूम पर खेल रहा है ये। तो ये आस्किंग 60,000, अगर आप पर मंथ लेते हैं 7,000 डिमांड कर रहा है। तो मैंने कहा मेरी तो नई कंपनी है, और जैसे मेरा भी टर्नओवर हो गया तो मैं आपको दूंगा जो भी डिमांड है। अभी मेरे को तो डिस्काउंट दो, तो कहता 5 मैक्सिमम आप कम कर सकते हो, आप क्वार्टरली पे कर दो बस। तो 5,000 के साथ 15,000, मैंने मुझे 12,000 4,000 आप लगाइए, उसको मान नहीं रहा वो। तो आप बताओ क्या करना चाहिए। अपने पास कितने एप्लीकेशन का क्या है प्लान? अगर आपको लगता है कि बल्क में है, जैसे मंथली अगर 1,000 है उससे ज्यादा का है, तब तो प्लान ले लेना चाहिए, क्योंकि किसी और टीम को लगाओगे उसमें टाइम जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, समझ रहे हो? एक एम्प्लॉइज अगर 1 घंटे भी काम करेगा ना, तो इस चीज के लिए 10,000 रुपये चार्ज करेगा। तब ये समझो कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कि वो हमारे लिए वर्थ है कि नहीं है। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लेट से कोई एम्प्लॉइज आप 30,000 में रख रहे हैं, ठीक है, पर डे का 1,000 हो गया उसका। और एक दिन तो 1,000 डेटा अपलोड करके गूगल शीट पर वो एक दिन में नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम कर पाएगा 50 से 100, ठीक है। यानी 1,000 के मैनेज के 10 से 15 दिन 10 से 15 का मतलब हो गया, आप 30,000 हम सैलरी माने 10 से 15,000, तो हमें नॉर्मल जब 10 से 15,000 आ रहे हैं, एम्प्लॉय तो वैसे उसमें भी चाहिए, लेकिन उसमें एक साथ अपलोड करती है, ठीक है, फिल्टर करती है क्या क्या चाहिए, तो तुरंत बन के आ गया, तो वो एक दिन में काम हो गया उसका, ठीक है। एक दिन में भी नहीं, शायद 2-3 घंटे में, एक दिन मान लेते हैं मैक्सिमम फिल्टर वगैरह करके, तो वो आपके लिए वर्क है ना। नहीं तो ये काम जैसे पहले डेटा कलेक्शन है मेरा, तो 3 महीने में सब आ गए, तो ये तो मॉडिफाई करने के लिए पर मंथ करनी पड़ेगी, एक बार तो एक्सेस करनी पड़ेगी पर मंथ।
ताकि आपके रिज्यूमे लेटेस्ट जो मार्केट में चल रहे हैं वो आते रहे आपके आते रहे। पास। हाँ, ये तो फिर आपने रेगुलर रखना है। Regular मंथली 4000 के हिसाब से दे देंगे वो ऐसा तो। मान नहीं रहा ना, वो कह रहा है कि मान रहा है मैं साल भर का दूंगा 48,000 लूंगा साल भर के, तो आप मैं मंजूर है, 4,000 48,000 दूंगा, 50,000 मैंने छोड़ मैं हाँ, वन टाइम 48,000 कहाँ से लाऊंगा? उनको बोलो मंथली पे कर लेते हैं स्टार्ट, रखेंगे हम 1 साल के लिए, बोल दें रखेंगे तो हम लॉन्ग लास्टिंग भी हमारे तो मान डेली लिया बेसिस ना, कह रहा 5,000 फिर हम रख लेते हैं, आप शुरू में मैं आपको देने से देना चाह रहा हूँ, 40,000 लेनी चाहिए, 5,000 मांग रहा है, 4,000 पड़ा होगा, वहाँ बात अटक गई है। एक बार मैं और बात कर लूँ। एक बार और बात करता हूँ, देखो उससे वेट करता हूँ, हो सकता है रिस्पॉन्स करेगा वो। ये वाला है ना, तो उसके साथ में मुझे सपोर्ट करने को तैयार है। जैसे मार्केट में तो 100 रुपये लेते हैं, 100 पाउंड, $100 लेते हैं पर सपोर्ट ले, आपसे हम फ्री कर देंगे वो सपोर्ट। क्या चीज? हम सपोर्ट आपको फ्री कर देंगे, वैसे हम $100 पर सपोर्ट करते हैं, आपको फ्री कर देंगे। तो देखो बोलना होता है, मतलब सपोर्ट तो देने पड़ता है उनको, वरना बंदा यूज कैसे करे। लेकिन स्कीमा के डैशबोर्ड में कहीं डेटा रखते हैं, वो तो नहीं डेटा मैं यूज करूँ, ये भी यूज करेंगे मेरे डेटा। आपके पास तो होगा डेटा, वो वो तो कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज करो चलो उनके पास तो जाएगा। पता ये नहीं, वो आपको लॉग इन पासवर्ड है, तो हम छेड़ते भी नहीं है। वो छेड़ते नहीं है, छेड़ तो सकते हैं तो है ही। नहीं छेड़ते नहीं बोले, हम उसे देख भी नहीं सकते। LNT जैसी सर्विसेज है जो आपके बोले, ऑक्टोपस करके कंपनी है एक बहुत बड़ी यूके की, बोले वो भी हमसे सर्विसेज ले रही है। तो अब वो जब ये सब कर दिए तो हम पे फेथ किया, जब ये सब कर रहे हैं ना, तो नहीं, वो तो देखो उनके सर्वर पे डेटा डाल दो तभी तो उसमें कुछ कार्रवाई कर पाएंगे ना, वो डेटा तो उनके सर्वर पे ही जा रहा है। नहीं सही जा रहा है, लेकिन आपको बोला अलग आपकी आपका सर्वर बिल्कुल सर्वर, मतलब सर्वर में विंडो आपकी अलग होती है, तो आपने हाँ मतलब मान के चलो कि आपने होस्टिंग ले ली, बड़ी होस्टिंग, उसमें आप स्कोरों को भी दे रहे हो, लेकिन मेन आपकी होस्टिंग का ही तो पार्ट ना, अलग बात है कि आप उनको ओपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेन होस्टिंग के अंदर का ही तो पार्ट है, ओपन तो कर ही सकते हो। तो पूरे घर के आप मालिक, उसमें अलग अलग रूम आपके किराएदार रह रहे हैं, ठीक है, वैसे आप किराएदार के रूम नहीं खोलते, लेकिन खोल तो सकते हो, आपके राइट है, यू आर द ओनर, तो कह रहे हैं बस वो वाली बात है। वो चीज मैंने आप तो वो तो हर जगह होगी, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, तो ये वाला क्वेश्चन तो मतलब आपको एग्री करना ही पड़ेगा। लिंक्डइन और लोग जो कहीं भी हो, लिंक कहीं वो तो हर प्लेटफॉर्म पे अपने अपने Naukri.com पे आप कोई डालोगे, पोस्ट करोगे कोई भी प्रोफाइल कंपनी डिटेल, तो हर जगह शेयर होगी। मैं कह रहा हूँ पीछे से लड्डू सब खा रहे हैं, तो वो थोड़ा मुझे एक्सेप्टेबल बोला नहीं सर, आप कर सकते हो बोले, लेकिन आप फिर हमारा जो एनालिटिकल टूल है वो यूज नहीं कर पाओगे, आप अपना हाँ। डेटा रख लो अपने पास। राइट, उनके एनालिटिक्स वाला काम नहीं हो पाए। बोले आप अपने पास डेटा रखो आराम से, आप एनालिटिकल टूल यूज नहीं कर पाओगे हमारा। हाँ, वो तो डेटा अपने हिसाब से फिल पे करेंगे तभी कर पाओगे। तो डेटा की तो प्राइवेसी देखो बोली जाती है हर जगह, बाकी कहीं हो ही नहीं सकती, ओके पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि डिपेंडेंसी हमारी और प्लेटफॉर्म्स पे, या तो क्या हो कि वैसा सेम प्लेटफॉर्म अपने लिए बनाओ, ठीक है, पूरा ही प्लेटफॉर्म आपने बनाना पड़ेगा, कि हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल कोई भी आप यूज कर लो। हम ईमेल मार्केटिंग के लिए मेलचेम्प यूज करते हैं, मान के चलो अपोलो यूज करते हैं, आप तो पे कर रहे हो ना डेटा फिल्टर करने के लिए, वो सारा का सारा डेटा उसके डैशबोर्ड में भी जा रहा है, आपसे चार्ज करने के बाद ही वो सारा डेटा यूज कर सकते हैं, जिनको आप ईमेल कर रहे हो, ईमेल में क्या लिख रहे हो, किसको करो, सब डेटा आता है। वैसे हम तो अगर डिलीट भी कर दिया, हमने सोचा डिलीट करेंगे तो जब पता है डुप्लीकेट कॉपी बना के रख रहा है। हाँ, उनका अपने भी जैसा सिस्टम का रखा है सिस्टम की वो अंदर की, क्योंकि वो इसलिए भी करते हैं डुप्लीकेसी, ताकि आप लोगों को कभी बैकअप की जरूरत पड़ जाए। जैसे होस्टिंग का हमारी सारी वेबसाइट का वो रखता है, हमने वेबसाइट डिलीट भी कर दी तो उनका बैकअप होगा। नहीं वो मेरे को समझाने के लिए आपको मैं अनाड़ी समझ जाता मुझे, तो कहता सर आप एनालिटिकल टूल यूज करो, वहाँ से हम हमारी साइट से डिलीट कर दो, अपने अपने डैशबोर्ड पर रखो। तो लेकिन वो तो पीछे से क्या है, एक कमांड डुप्लीकेट करके रखेंगे, वो मतलब डेटा तो मतलब अब उसे नहीं रोक सकते हैं, वही तो चैट भी कर देता है वैसे तो। एक साथ वो उसमें ना मुझे पहले डाउनलोड करने पड़ेंगे, पहले मैं डाउनलोड करूँ फिर ChatGPT पे अपलोड करूँ फिर वो करेगा। तो डाउनलोड उनके केस में भी करनी पड़ेगी। नहीं उनके केस में लिंक्डइन से आपके पास लिंक है, इनका लिंक होता है, इनका लिंक होता है, तो ऑटोमेटिकली लिंक्डइन से लिंक है, लिंक्डइन और कई से इंडीड कई प्लेटफॉर्म इनका वो है, तो वो ये URL डालते हैं तो ऑटोमेटिकली उस URL में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। और ये फंक्शन लिंक्डइन में पता है, लिंक्डइन में भी है कि आप लिंक्डइन में भी अगर आप ईमेल डाल दो तो उस ईमेल में चला जाता है लिंक्डइन के थ्रू। हाँ, ईमेल तो जब जो पोस्ट डालते हैं तब आता ही है। हाँ। लेकिन तो ईमेल से डाउनलोड तो आपने मैनुअल करना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा ना, करके करना पड़ेगा।
नहीं पर इनके तो वो है ना वो अच्छा ये अच्छा मैं पूछूं कि अगर अब आपके डैशबोर्ड पे खड़ा पड़ा है, मैं अपने डैशबोर्ड में लूंगा तो पूरी पूरी फाइल चली जाएगी, या मुझे अच्छा नहीं तो हो सकता है प्रोविजन होगा। अगर मैं इनके डैशबोर्ड पे पड़ा हुआ डेटा अपने डैशबोर्ड पे ले रहा हूँ तो पूरा पूरा फाइल की फाइल मूव हो जाती होगी। हाँ डाउनलोड अपलोड पूरे एक एक नहीं करना पड़ता है, पूरा पूरी फाइल चेंज शिफ्ट हो जाती है, हाँ, बल्क में हो जाते हैं। बल्क में हो जाती है, वो प्रोविजन हो गई। और यहाँ में अगर लिंक्डइन वाले यूज करूँगा तो मुझे एक एक करके करना पड़ेगा। तो लिंक्डइन वाला जॉब पोस्ट अपना हो ही गया है ना। और ईमेल मार्केटिंग करेंगे। ना ईमेल मार्केटिंग आती है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है एग्जैक्टली? ईमेल मार्केटिंग मतलब बल्क में जो भी आपके पास मान के चलो कि ईमेल्स हैं। अभी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं उसका, ठीक है, 10-15 ईमेल आईडी यूज करके। तो ईमेल मार्केटिंग में हम बल्क में 1000, 5000, 2000 या 500 लोगों को एक साथ बल्क में ईमेल करना है और पर्सनलाइज करना है। पर्सनलाइज मतलब उनके नेम से, कि जैसे डियर सुमित, ठीक है, उसके बाद हमारा मैसेज चला जाएगा। अब जो आपने डेटाबेस में फाइल अपलोड करो, उस फाइल में जिसका जो नेम है फर्स्ट में वही से सबको अपने आप उठा लेंगे। उसके बाद में अपना जो भी टेम्पलेट हम डालेंगे वो से, तो वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो टूल से ही करेंगे, तो करो एक बार। तो सब 1:30 निकलना है मुझे, 1:30 तक है बस टाइम हो जाएगा फिर। ठीक है ठीक है बाकी कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है ठीक है, साइन अप वगैरह कर लेते हैं। ठीक। तो सेंड इन ब्लू अच्छा है इसके लिए, और उसी में आ जाओ आप। क्या करना है? उस वाले टैब में क्लिक आ जाओ। ये बंद करना है, ये बंद कर दूं? हाँ कर दो बंद इसको से। यहाँ पे आ जाओ इस वाले में। मैं तो बता मैं इसको ओपन कर ब्लू न्यू टैब में ओपन कर लो। क्या यहाँ पे डालना है? हाँ, यहाँ पे कहीं भी डाल दो। इन ब्लू। हाँ, अभी ब्रेव हो गया इसका नाम, क्लिक करो। हाँ जी, अब इसके नाम पे देखो इन्होंने भी ऐड कर रखा है। और इसको तो हमें इस पे ब्रेव सेंड इन ब्लू, अभी इसने एक्वायर कर लिया ब्रेव ने। ठीक है, साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करो। बाय इन दिस क्या था, किस नाम से था? ब्लू क्या था? सेंड इन ब्लू, मतलब सेंड इन ब्लू का क्या ब्रेव को एक ही बात है। मतलब ये ओल्ड कंपनी है, अभी इसने एक्वायर कर लिया ब्रेव। ओके ओके ठीक है तो जब इसने एक्वायर किया तो थोड़े फीचर्स को रेड ऑन भी करें। ओके। साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करो। साइन अप विद गूगल कर दो। इसके साथ ऊपर तो वाला ले लो, नहीं नहीं ऊपर वाला ले लो ना। बैक करो, बैक करो, ऊपर बैक करो। हाँ, इसको चूज करो। उसमें क्या नाम वाम सब चला जाएगा ना, लोगो और सारी डिटेल है, तो प्रोफाइल हाइट है पूरी। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका डाल दो, कंपनी नेम में कंपनी का। वेबसाइट डालनी है। हाँ, वेबसाइट। कंटिन्यू।
ऑफिस। How many contacts do you need to have contacts? मतलब जिनको ईमेल करना है 1 to 500 ही कर दो अभी चाहिए, 5 to 500 to 15 कितना भी कर दो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। Okay. तो मंथ लिखना तो हो जाएगा। डू यू सेल ऑनलाइन? नो, ठीक है। आई डोंट वांट टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स। अभी जीरो वाला प्लान चेक कर, बाद के प्लान के एक बार देख लो। इसको जीरो वाला प्लान लेंगे, ठीक है। इसमें जो होगा अप टू 300 ईमेल पर डे हम कर पाएंगे। कस्टमाइजेबल ईमेल टेम्पलेट, ट्रांजेक्शनल ईमेल से एसएमएस एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें नो डेली स्पेंडिंग लिमिट। व्हाट्सएप कैंपेन में कुछ होता है क्या सर? हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू आएंगे उसको भी अपन। इसमें डेली लिमिट कुछ भी नहीं, कितने भी आप कर सकते हो। नो ब्रेव लोगो, इसमें इसका ब्रेव का लोगो जाएगा, ठीक है। इसकी ब्रांडिंग रहेगी, इसमें अपनी ब्रांडिंग रहेगी। रिपोर्टिंग एनालिटिक्स टूल मिल जाएगा, प्रॉपर्ली इन डिटेल रिपोर्टिंग देख सकते हैं। कस्टमाइजेबल ईमेल टेम्पलेट, ईमेल सपोर्ट, इसमें सपोर्ट कुछ नहीं है। ये बिजनेस कौन है, इसमें मार्केटिंग ऑटोमेशन भी है, एबी टेस्टिंग है, एडवांस रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स टूल, सेंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन, मल्टी यूजर एक्सेस, फोन सपोर्ट है, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो जरूरत पड़ेगी तो हम इनमें से कोई प्लान ले लेंगे। बट अभी फोन सपोर्ट मतलब डायरेक्टली कॉल मतलब ईमेल के साथ? ईमेल पे तो सपोर्ट होता ही, इसमें ईमेल सपोर्ट, इसमें कॉल सपोर्ट है ना, फोन करके भी आप सपोर्ट मिल जाएगा उधर से। अच्छा ओके। फोन पे सपोर्ट मतलब इंस्टेंट हो जाता है ना, ईमेल पे तो आया फिर उसको वो करना, ईमेल पे तो फोन पे बात हुई, बता दे ये इशू या फेसिंग, तो अकॉर्डिंगली वो गाइड कर दें। ओके। एक कस्टम प्लान आप अपने को नहीं कुछ भी एड ऑन कराना चाहो तो तभी तो हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तब उसको अपग्रेड कर लेंगे। इसको कर लो कंटिन्यू विद फ्री प्लान, ठीक है। ये हमने इस पे साइन अप कर लिया। एक बार बुक मार्क भी कर लो इसको, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम यहीं पे डायरेक्ट आ जाएंगे। बुक मार्क बात भी इसमें ब्रेव, चलो ठीक है, ब्रेव तो आ जाए, ओनली ब्रेव रख दो, बाकी हटा ये हटा दे, रखना तो रख। अब हमें ईमेल बनाना है करना, तो सबसे पहले इसमें अपने कॉन्टैक्ट डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी। वैसे तो हम रियल टाइम पे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ रहा ना इंपोर्ट योर कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक कर रहे हैं, फिर आपने जो एक्सेल शीट बना रखी है, ठीक है, उनकी जो भी सीवी वगैरह है, एक्सेल शीट या जो भी आपने डाउनलोड करके बनाई हो, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। ओनली ईमेल? हाँ, ओनली नहीं, उसका नेम, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, जो आपने डिटेल बनाई है लिस्ट तो पूरी ही अपलोड कर दो। यूज हम ईमेल कर लेंगे ना, मेल करने के लिए ईमेल चला जाएगा, और जैसे हम मैसेज दिख रहे हैं डियर करके, वहां पर उनका फर्स्ट नेम यूज हो जाएगा,
हमें सिटी हाईलाइट करनी है, लुकिंग फॉर दिस सिटी, तो उनके सब चीजें अलग अलग सिटी है तो अलग अलग इनका सिटी फिक्स टेम्पलेट है, कोई फिक्स टेम्पलेट है? नहीं, मल्टीपल टेम्पलेट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें अपने। अच्छा, नहीं तो टेम्पलेट मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब इन्हें कैसे पता चलेगा मेरा नाम कौन सा है, मेरा उस बंदे वो का? हाँ, राइट राइट, वो इसमें इनका मैपिंग टूल होता है, ठीक है, तो मैप करेंगे उसके साथ। अच्छा, मैं समझ गया, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैप कर देंगे। हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो इंपोर्ट पर क्लिक करोगे ना, लेट सपोज आप कॉन्टेक्ट्स कंटिन्यू करोगे तो पहले इसमें वो दिखा देगा आपको टेम्पलेट कॉन्टेक्ट्स रीड्स प्रोस्पेक्ट्स रीड्स, यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम में फाइल आ रहा है, हमने क्लिक, और यहाँ पे डाउनलोड एग्जांपल फाइल आ रही है, एग्जांपल फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, तो इसी में कर लेना आप। ये मैंने फाइल डाउनलोड करके दी है, इसी फॉर्मेट में आपने उसको डालना है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद में आप कोई भी फील्ड रखो, इट्स अप टू यू, बट ये फील्ड मैच कर लेना। ये अपने डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम पे, ठीक है, उसके बाद इसको इंपोर्ट करेंगे, तभी तो चलो आप बनाओगे, इसको टाइम लगेगा, तो सीट बना के। तो सर आप नेविगेशन बताने यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं? ये तो यहीं पे कॉन्टेक्ट्स में है ना, कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो यहीं पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स, देन कॉन्टेक्ट्स कंटिन्यू किया, देन ये इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो अपलोड करनी पड़ेगी फाइल, लेकिन किस फॉर्मेट में करनी, तो यहाँ पे फॉर्मेट था तो ये हमने डाउनलोड किया। ओके, तो जो फॉर्मेट में डाउनलोड किया उसमें डिटेल डाल दी हमने, फिर वो अपलोड कर लेंगे। ठीक है, जैसे अपलोड करोगे तो मैपिंग कर देगा उसकी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बैठा हूँ मीटिंग में, बताओ अभी चार्ज नहीं आज क्या ऑफिस में क्या आपके पास? अच्छा अच्छा, मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ तो मैं आपको फिर 15-20 मिनट में कॉल करूँ, 15-20 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, जब मैं जा रहा हूँ रास्ते में तो मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, तो बाकी सब बढ़िया, चलो ठीक ठीक। जी, अब वंस जब हमने इसको कंटेंट डिटेल अपलोड कर दिया, तो आफ्टर दैट हम आते हैं फिर कैंपेन्स में, क्योंकि ये वाला तो फिर कैंपेन स्टार्ट होने वाला। अब कैंपेन पे क्या होता है, अब कैंपेन में ये 4 टाइप के कैंपेन हमें दिखा रहा है, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, वेब पुश। ठीक है, पहले ईमेल तो आपको पता ही है, बल्कि ईमेल, एसएमएस भी पता है, व्हाट्सएप भी। तो व्हाट्सएप क्या होता है, आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज एक साथ हमें मैसेज करती है ना, प्रमोशनल, व्हाट्सएप बिजनेस एक है, वो एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा। वेब पुश नोटिफिकेशन क्या होता है कि आपकी वेबसाइट है या आपका कोई भी ऐप वगैरह है, उसमें कुछ नोटिफिकेशन दिखाना चाहिए, उसके लिए होता है। तो हमें तो ईमेल चूज करना है। सर एक मिनट, ये कैंपेन में ईमेल कैंपेन मतलब क्या हो गया? कैंपेन मतलब तो जो हम प्लान कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हमारा, ठीक है। अब वो हम ईमेल के थ्रू कैंपेन रन करने वाले हैं, एसएमएस के थ्रू करने वाले हैं। कैंपेन मतलब देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कैंपेन का क्या मतलब है यहाँ पे? कैंपेन का मतलब तो एक थीम, मतलब इसका कैंपेन का मतलब तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव। प्रमोशन मतलब किस यहाँ जैसे मैं अपने अपने अगर मेरे केस को, मेरे बिजनेस का केस स्टडी है, तो कैंपेन मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? कैंपेन आपने अभी क्या कर रहे हो आप, मतलब ये कैंपेन का लेवल बता रहे कि आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, मतलब ईमेल करनी है इस कैंपेन के थ्रू, एसएमएस के थ्रू कैंपेन करना है, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। हेलो, हाँ दीदी, हाँ बस बढ़िया दीदी, क्या चाहिए? नहीं अभी तो मेरे वो नहीं ना, 2-3 काम है, सब अटके पड़े हैं, गवर्नमेंट काम है अभी तक। हाँ, राखी नहीं, कब की है राखी, कब की है? हाँ, तो अगस्त की ना, अभी अपन बात कर लेंगे ना इस बारे में, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो आज अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो एक काम करते हैं, अभी आप तो जारी हो ना, नहीं तो आप एक काम करो, वहाँ पे हो जाओ है ना, फंक्शन में हो जाओ, फिर आके आप और मैं बात कर लेते हैं। तो मैं भी क्या मीटिंग में बैठा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बारे में। चलो ठीक ठीक है। तो कैंपेन का मतलब हो गया कि आपका ऑब्जेक्टिव है जो कौन से टूल के थ्रू आपने करना, मतलब ईमेल करना, आपने एसएमएस करना है, व्हाट्सएप करना है, करना तो हमें ईमेल ही है,
लेकिन ये बता रहे कैंपेन के पास इसका मल्टीपल ऑप्शन है कैंपेन रन करने के। जैसे मेटा पे जब हम रन करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव ही था अवेयरनेस कराना है, आपने व्हाट्सएप पे लीड्स लेके आनी है या लीड फॉर्म लेके आना है, ऐप इंस्टॉल कराने से ऑब्जेक्टिव होते हैं ना अलग अलग। इसके ऑब्जेक्टिव है कि आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है, एसएमएस करना है, व्हाट्सएप करना है, क्या करना है। तो हमें तो ईमेल करना है, ईमेल चूज किया। नहीं तो जैसे यहाँ ईमेल कैंपेन में करनी है मुझे, तो ईमेल में मतलब मुझे सपोज 100 ईमेल है मेरे पास, तो फाइल अपलोड तो 100 लोगों का ईमेल चले जाएगा। आपको एसएमएस करना है तो 100 लोगों का एसएमएस चला जाएगा। आपको व्हाट्सएप तो ये व्हाट्सएप में अगर मुझे व्हाट्सएप करना है तो 100 लोगों का व्हाट्सएप चला जाएगा। लेकिन इन तीनों ही चीजों में अपने को पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा। एसएमएस आप डायरेक्टली नहीं कर सकते आजकल। आपने सुना हो तो एक डीएलडी कुछ होता है, पता नहीं कौन सा वो सर्टिफिकेशन होता है गवर्नमेंट की ओर से, कुछ फीस भी होती है, वो हमें लेना पड़ता है। और उसके बाद डीएलटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो डीएलटी रजिस्ट्रेशन में जीएसटी डीएलटी एलटी, हाँ, इसके बाद ही आप एसएमएस कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट पहले अप्रूव करती है और ऑथराइज कंपनी, और उसके बाद भी पहले टेम्पलेट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, वो टेम्पलेट्स आपके अप्रूव होंगे, उसके बाद हम कर सकते हैं ये भी और ये भी। इन दोनों में तो इंटीग्रेशन है, बट ये हम मेनली यूज कर रहे हैं ईमेल के लिए। ईमेल हम डायरेक्टली कर सकते हैं डे वन से। नहीं व्हाट्सएप पे क्यों नहीं? व्हाट्सएप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो बोला तो व्हाट्सएप के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, व्हाट्सएप तो करना ही है। तो व्हाट्सएप हम जरूरी नहीं इसका यूज करेंगे, इसके व्हाट्सएप में हो सकता है कुछ एरर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट हो सकता है करेंगे ही नहीं। इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मेटा पे आना पड़ेगा। मेटा पे आपका जो प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल, उसका वेरीफाई करना पड़ेगा। आपका बिजनेस का जीएसटी वगैरह वो सारा लगेगा, उसके बाद फिर आप ये यूज कर पाओगे। तो वो सब तो जब भी अपने जीएसटी गए हो जाएगा तो मैं तो ये तो हम व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे तब बताऊंगा कि इसमें अपने आप अच्छा करेंगे, बाद में करेंगे। हाँ, ये तो बाद में करेंगे ना। ठीक है। एसएमएस और वेब पुश में कैसा है? वेब पुश में कोई भी नोटिफिकेशन सेंड करने है किसी, ठीक है, जैसे आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह है, उस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन देना यूजर्स को। अच्छा, जैसे आप ब्लिंकिट यूज करते हो, मोबाइल ऐप है ना, और हम भी यूज करते हैं, उनके कई बार नोटिफिकेशन आ जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो वो इस तरीके से बल्क में पुश करते हैं नोटिफिकेशन। जैसे नहीं वो तो क्या है, जैसे उनके वो तो ब्लिंकिट तो बहुत बड़ा है। हमारे, मैं अपने केस को ले रहा हूँ, मेडिटेक सॉल्यूशन मेरा वेबसाइट है, एप्लीकेशन के लिए वर्क ही नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, सॉरी, वेबसाइट के लिए कैसे वर्क करेगा, सिस्टम पे है ही नहीं चीजें। व्हाट्सएप तो मोबाइल में होता है इसलिए वर्क करता है, एसएमएस के लिए भी इनबॉक्स होता है, और वेब पुश के लिए क्या चाहिए, आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। आपकी एप्लीकेशन लिए तो आपके लिए वर्क ही नहीं करेगा, हमारे लिए वर्केबल नहीं है, ओनली फॉर एप्लीकेशंस के लिए, मोबाइल ऐप के लिए। तो इस केस में जैसे ब्लिंकिट का नाम ले लो, ब्लिंकिट के केस में तो करता है, मतलब ब्लिंकिट में सब वेबसाइट में देख रहा हूँ तो मुझे नीचे नोटिफिकेशन दिखता है। नहीं, वो तो उनका वेबसाइट ओपन करोगे तब तो सारी चीजें दिख जाएंगी, तो आपके में भी दिखेंगी। लेकिन अगर उनके पास फोन में कुछ है ही नहीं, मेरे फोन में कोई कैसे भेज पाएगा? आपके बिजनेस का मेरे फोन में कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन भी नहीं है, वेबसाइट तो मैं ओपन करूंगा तब की बात है, तो नोटिफिकेशन कैसे दिखेंगे मुझे? ब्लिंकिट वगैरह के तो इसमें होते हैं ना, और नोटिफिकेशन फोन से हमने ऑन कर रखे हैं तो वो दिख जाते हैं। मतलब वो सपोज ये मैंने वेब पुश किया तो मैं वहाँ जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में डाल दूंगा, उस एप्लीकेशन से वो जो दिखा, एप्लीकेशन में नहीं, आप टॉप पे डाल दोगे नोटिफिकेशन, यहीं पे पॉपअप हो जाते हैं। किस तरीके से हो रहे हैं ना कुछ पॉपअप आपको, जैसे ये ड्यू डेट आई किसी अजमेर विद्युत बिल का, घर का कोई बिल होगा शायद, ठीक है, तो 21 जुलाई है, तो मेरे पास ये नोटिफिकेशन आ गया क्योंकि मैंने ये ऐप इंस्टॉल कर रखा है गूगल पे, तो गूगल पे दिखा रहा है, जी पे दिख रहा है। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन जैसे ओपन करेंगे तब वो एप्लीकेशन ओपन होगी, जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ तब हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओनली ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। ईमेल हमने चूज किया कैंपेन में। अब यहाँ पे कैंपेन का कोई भी हम नाम दे सकते हैं। कैंपेन का नाम जैसे हमने मेडिटेक सॉल्यूशन से लिख दिया, ट्रायल लिख दिया, टेस्टिंग लिख दिया, ट्रायल लिख दिया, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया। हाँ, अब समझो, देखो इसमें सेंटर कौन होगा, सेंटर इन द सेंस किसकी ईमेल आईडी से मेल करना है। तो मेल आईडी तो ये आ गया। अब आप चाहते हो इस वाली ईमेल से नहीं करना, आपके डोमेन के साथ जो ईमेल है उससे करना है, तो मैंने सेंटर पे क्लिक करेंगे। मैंने सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट तो ये ईमेल है, तो ये आपका नेम है, योर डोमेन इज नॉट ऑथेंटिकेटेड टू इंश्योर योर डिलीवरी रिप्लेस विद योर डोमेन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा डोमेन चूज करेंगे, एड न्यू सेंडर। नए सेंटर में आप अपना वो डालो ईमेल, फ्रॉम नेम, पहले तो नाम डाल दो, मेडिटेक सॉल्यूशन, यहाँ पे तो नेम है ना,
मतलब ये सेंटर है। यहाँ ईमेल में क्या डालना है? ईमेल पे कौन सा आप इन्फो से डालना चाह रहे हो, ईमेल कौन से करना चाह रहे हो, कौन सी ईमेल आईडी बनी है अपनी? हाँ 8 सेंटर कर दो। सेकंड ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करो। डोमेन नेम यही है ना, solution.com, ठीक है, ऐड डोमेन करो। डोमेन नेम तो ये है ना, ये डोमेन नेम ये थोड़ी होगा। डोमेन नेम तो यही है meditechsolution.com। आपका भी वेबसाइट का डोमेन होता है, उसी पे तो ईमेल्स बनती है ना। डोमेन नेम तो हमें देना पड़ता है शुरू में, डोमेन बनता है तो वो क्या नेम तो डोमेन नेम तो डोमेन नेम ये आपकी वेबसाइट का पूछ रहा ना, आपकी वेबसाइट का यही है, कंफर्म है यही है। आप कैसे बोलते हो वेबसाइट? नहीं जब हम वेबसाइट स्टार्ट करते हैं बनाना तो एक वहाँ डोमेन नेम आता है, वो तो नहीं है, ये डोमेन नेम है। समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप? जैसे सपोज मैंने वेबसाइट बनानी चालू की तो अब मेरा एक यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है उस सिस्टम को, डोमेन देना पड़ता है, डोमेन नेम, ताकि उस डोमेन नेम से मेरी आइडेंटिटी है कि मैं मधुकर हूँ, तो ऐसे मुझे डोमेन नेम देना पड़ता है, उससे पहचाना जाता है। ये वही कर रहा है, ये वही कर रहा है। नहीं तो ये आप कंफर्म कैसे हैं मेडिटेक सॉल्यूशंस डोमेन नेम यही है? मतलब आपने अभी थोड़ी देर पहले तो डाला inquiries@meditechsolution.com, तो वहीं से तो पिक किया इसने। ओके ओके ओके, हेलो, यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, आपको मेरा नंबर किसने दिया? सर प्लीज डिलीट कर दीजिए, डोंट कॉल मी अगेन। प्रमोशनल कॉल बहुत आते हैं मेरे पास, सबके पास ही है, मतलब इंक्वायरीज नहीं करी होती फिर भी। हाँ ठीक है सर, इसको करो एडिट डोमेन पे भी क्लिक करो। हाँ सर, एडिट डोमेन, हाँ वो आपने अभी डाला था ना ईमेल आईडी, तो वहां से पिक किया है जी, ऑथेंटिकेट कर रहा है, ओटीपी वगैरह भेजेगा, कैसे करेगा? सेटअप योर डोमेन रिकॉर्ड्स मैन्युअली इन योर डोमेन प्रोवाइडर टू आप इसी को कंटिन्यू कर दो, इसको नहीं ऊपर वाले को ही कर दो। ऑथेंटिक डोमेन योरसेल्फ सेटअप योर डोमेन रिकॉर्ड मैन्युअली, अब कंटिन्यू करो अभी। अच्छा डीएनएस रिकॉर्ड वगैरह भी डालने पड़ते हैं, डीएनएस। अच्छा आपके पास तो होस्टिंग नहीं है लेकिन है, तो फिर हम अभी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये होस्टिंग के अंदर डालेंगे, होस्ट रिकॉर्ड टाइप टीएक्सटी टीकेआईएम रिकॉर्ड। चलो मैं अब सबसे पहले उससे मैं बात करके पहले होस्टिंग वाला ही कर, पहले वेबसाइट ही पूरा कर, क्योंकि अपने पास वो आ जाएगा ना, तो अपने पास खुद की सारी चीजें हैं, क्योंकि वेबसाइट सही चलेगी तो फिर हमारे पास जैसे ये भी ईमेल करना है, अभी आप जीमेल वाले से तो कर सकते हो, अपने डोमेन के साथ अप्रूव कैसे कराओगे आप, क्योंकि आपके पास होस्टिंग ही नहीं है, आपके पास एक्सेस नहीं है उसका। वैसे तो आप मैन्युअली उसको बोल दोगे बंदे को इस चीज के, तो वो कर सकता है, ऐसा नहीं है नहीं कर पाएगा, वो कर देगा, लेकिन फिर हम तो नहीं कर पाएंगे ना रियल टाइम पे। कोई वेबसाइट उससे स्लो मजा नहीं आएगा फिर, तो हमारे के अभी के इतना हमारा नाम इतनी जगह घूम रहा है ना, अभी हमारे ऑथेंटिसिटी चेक हो रही है, तो अभी जो हमें टैग लग गया ना कि स्लो है, तो वो टैग एक बार लग गया ना, और जो बंदा एक बार ओपन करके देखा ना, उसने बाद में आप कितनी फास्ट चलो वापस नहीं आएगा, उसके लगे बहुत स्लो वेबसाइट। आप कंफर्म है कि आप जब हम वेबसाइट होस्टिंग चेक करें हमारी वेबसाइट भी फास्ट हो जाएगी? हम बाकी चीजें भी चेंज करेंगे ना उसमें। अच्छा, अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते कि हमारे पास एक्सेस नहीं है, उसमें जरूरी नहीं है कि हमें होस्टिंग चेंज करते ही हो जाएगी, हमें वेबसाइट का जो डेटा है वो हो सकता है कोई इमेजेस हेवी डाल रखी है वो भी हमें करनी चाहिए, तो वो तो एसईओ में से हम करेंगे ना, टेक्निकली देखेंगे पहले, तो वो सारी चीजें होंगी उसमें। और होस्टिंग आप अच्छी वाली लोग क्या दिक्कत आएगी, पहले अभी कौन सी होस्टिंग वो पूछना उससे। सर इसमें एक पॉइंट है, इसमें जो छोटे पॉइंट है कि सपोज मैंने आपसे कहा कि जैसे हम यूएस को ब्लॉक करना चाहते हैं, दुबई है, तो हमारे बिजनेस यूएसए, दुबई, अफ्रीका, यूके, यूरोप, इंडिया यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो ये सब मैं डोमेन इसके मुझे आप चलो ब्लॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं जैसे बढ़ूंगा सामने वाला जो मेरा कंपटीटर उठा के ब्लॉक कर देगा, अचानक तो ब्लॉक हो जाता है। तो अब
अब ये ब्लॉक करना पड़ेगा। अब ब्लॉक के साथ एक चैलेंज हो रहा है कि अगर यूएस में कोई देख रहा है उतने फास्ट चली चाहिए मैं इंडिया में देख रहा हूँ, दुबई में कोई देख रहा है इतनी फास्ट चली मैं इंडिया में देख रहा हूँ, वो भी एक चैलेंज है। तो वो सब हमें तो चैलेंज मीट करना है, पहला वो चैलेंज हमें मीट वो तो करना फिर एक वेबसाइट बनेगी, हाँ। उसमें रीडायरेक्ट कर दो। अली टाइप एक तो है कि यूएसए .यूएसए डाल रहा है तो हमारी वही वेबसाइट खुल रही है, .com वाली आ जाएगी, क्या .com दिक्कत वाली खुल गई, वो डाल रही है उसी उतनी स्पीड से खुल सेम गई। स्पीड से खुलेगी, जो मेन वेबसाइट बन रही है ना अपनी, हाँ। उसकी जो स्पीड होगी वही होगी सेम। तो ये सब कुछ चीजों हमें ध्यान रखना है। तो मैं आज उससे बात कर लेता हूँ, कल आना है नहीं? कल तो शाम तक ही बताऊँ, हाँ, क्योंकि लेकिन ऑफिशियली तो मेरा यहाँ पे ही है कल, हाँ है ना, पेपर में बताता हूँ शाम लेकिन को। आप एक दिन एडवांस होगा, क्योंकि वो क्या तो मैं शाम तक बताता वो हूँ, अब मेरे मैं लिए पर्सनली बताता हूँ, आई एम वेरी एडमेंट मैन, मैं समझ गया, मैं पर्सनली बताता हूँ। मुझे आप अगर जरूरत से बताओगे तो भी नहीं कर नहीं पाऊंगा। मैं समझ गया, अभी तो आज तो मुझे पता ही नहीं था ना, कल मैं लीव पे था, मुझे बोला आपको यहाँ पे आना, मैं तो आपको बताने का हुआ। जैसे आपका मैसेज आया मैंने तो तुरंत मैसेज करके पूछा कि सर आपने कितने बजे का टाइम दिया है, आपने नहीं बोला तो मैं बोल दूं, उनका रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने अपने बोला आप बताएं, मैं तो इसलिए था मैंने कहा बुला ही लेता हूँ, क्योंकि अभी कोई क्लास नहीं 2 बजे तक, तो मैंने कहा भाई आ ही जाएंगे आप। अब मुझे पहले पता होता तो मैं शायद पहले इन्फॉर्म कर देता। एकदम मुझे कोई कहता नहीं कर लेना, मैं अपनी स्टाइल से चलता हूँ। तो सर आज निकलना है, थोड़ा निकलो। हाँ अभी निकलो फिर आप, कल का मुझे आप बता देना। ठीक है। कल का एक तो बस अपन यही करेंगे, तो होस्टिंग वाला है ना, हाँ जी क्योंकि वो करने पे ही सारी चीजें अपन कर पाएंगे, ठीक है ये सारी चीजें लिंक तो वेबसाइट से ही है। ठीक है।